अजीब बुलावा। शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की तो कभी किसी के चलने की। एक दिन अभय नाम का एक युवा लेखक इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने के लिए उत्सुक हुआ। उसे रहस्यमयी कहानियों और जगहों में गहरी रुचि थी। जब उसने अपने दोस्त करण को इसके बारे में बताया तो करण ने उसे वहां जाने से मना किया, परंतु अभय को अपनी जिज्ञासा को शांत करना ही था। हवेली का रहस्य। अभय एक शाम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली के गेट को पार किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि दरवाजा हल्के से धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर टूटी लकड़ियां और बिखरी हुई पुरानी किताबें पड़ी थीं। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक बड़े कमरे का दरवाजा अब खुला था। उसने अंदर झांका तो देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था, एक सफेद साड़ी में लिपटी छाया जैसी आकृति। अभय की सांसें तेज हो गईं। वह चुपचाप पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह आकृति धीरे धीरे उठने लगी। अभय ने घबराकर टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, परंतु टॉर्च की रोशनी टकराते ही वह आकृति गायब हो गई। अभय को लगा कि वह कोई भ्रम देख रहा है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गई। अभय ने हिम्मत जुटाकर कमरे की दीवारों को गौर से देखा। वहां कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। वह एक युवती की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, नैना। अभय ने तस्वीर को गौर से देखा और तभी उसे एक हल्की सिसकी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वह सफेद आकृति फिर से उसके सामने थी। इस बार वह धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह एक सुंदर युवती थी, परंतु उसकी आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? अभय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं नैना हूं। युवती की आवाज हवा में गूंज गई। ये मेरी हवेली थी और मेरा घर, लेकिन अब मैं यहां कैद हूं। अभय ने कांपते हुए पूछा, कैद? क्यों? नैना ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने एक ऐसा सच देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। नैना ने बताया कि यह हवेली कभी एक अमीर व्यापारी राघव सिन्हा की थी। वह बहुत क्रूर व्यक्ति था और अपने धन के लिए कुछ भी कर सकता था। नैना, जो राघव सिन्हा की बेटी थी, एक दिन गलती से हवेली के तहखाने में चली गई, जहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि राघव सिन्हा और उसके नौकरों ने कई निर्दोष लोगों को मारकर वहां दफना दिया था। नैना ये देखकर डर गई और अपने पिता का ये राज किसी को बताने का निर्णय लिया। लेकिन राघव सिंह को इसकी भनक लग गई और उसने नैना को ही हवेली में बंद कर दिया। धीरे धीरे वह हवेली ही उसकी कब्र बन गई। अध्यक्ष, सच्चाई का सामना। अभय ये सुनकर सन्न रह गया। तो तुम अब भी यहां क्यों हो? उसने पूछा। क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला, नैना की आत्मा ने कहा। मेरा शरीर अभी भी तहखाने में कहीं दफन है। जब तक उसे उचित विदाई नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अभय ने डर को किनारे रखते हुए तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने बड़ी मुश्किल से तहखाने का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर गया, उसे वहां जमीन में कुछ अजीब सा दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो एक कंकाल बाहर आया। अभय ने पुलिस को बुलाया और पूरी घटना बताई। जांच पड़ताल के बाद यह पुष्टि हुई कि यह कंकाल नैना का ही था। नैना के अवशेषों को विधिपूर्वक अंतिम संस्कार दिया गया। जैसे ही चिता जलने लगी, अभय ने हवेली की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि खिड़की पर कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था, नैना की आत्मा, जो अब मुक्त हो चुकी थी। अभय ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं खोजी, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई थी। हवेली अब भी खड़ी थी, परंतु अब कोई रहस्य नहीं था। ऐसा स्टोरी देखना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, फिर लेके आऊंगा, बोलना।